हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आज का जो चैप्टर है वो है की एंड कपलिंग, डिजाइनिंग ऑफ की एंड कपलिंग। तो इसमें हम लोग आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम लोग की के बारे में पढ़ेंगे, की एंड कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पीपीटी में, स्लाइड शो में, और ये हमारा रहा लेक्चर का पीपीटी तैयार है। तो इसको व्हाइट बोर्ड में स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड सब्जेक्ट मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन चैप्टर हमारा चल रहा है डिजाइन ऑफ पीपीटी डिजाइन ऑफ। ये रहा हम लोग का आज के लेक्चर का पीपीटी। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है की एंड कपलिंग, डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग, डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग। और इस चैप्टर का हम लोग का स्टडी प्लान क्या रहेगा, किस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग जेयूटी डिप्लोमा का सिलेबस देखेंगे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट बुक्स का मदद लेके, नेट का मदद लेके, तो उससे आप नोट्स बना लीजिए एज पर योर जेयूटी सिलेबस। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आप लोगों को मिलता है तो इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा आप लोगों को क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उसको देखिएगा। फिर इसके साथ जो ये चैप्टर भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका आर.एस. कुर्मी के ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा उसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड आप उसका टेस्ट दीजिए और रिवीजन बार बार करते रहिए। तो ये आपका एक स्टडी करने का, चैप्टर को क्लियर करने का, कंप्लीट करने का ये एक स्ट्रेटजी है। इस अनुसार से आप चलेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीक़ा से इस चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो जेयूटी डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में इंक्लूड है, ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना कर लिया था 7 का। तो जो आपका 3.2 दिख रहा है यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर होता है जो डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग। तो डिजाइन ऑफ संकी यानी की के बारे में जानना है आपको, संकी के डिजाइन के बारे में जानना है। इफेक्ट ऑफ की वेज का क्या इफेक्ट होता है, की वे क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो की वे का इफेक्ट के बारे में जानना है। ऑन स्ट्रेंथ ऑफ साफ के मजबूती पर की वे का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, उसके बारे में जानना है। जो 3.3 में है वो है आपको डिजाइन ऑफ कपलिंग के बारे में पढ़ना है। और इसमें डिफरेंट कपलिंग में मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग और बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये 3 इम्पोर्टेंट कपलिंग है जिसका आप लोगों को ब्रीफ स्टडी करना है, एक्सप्लेनेशन उसका करना है, डिजाइन क्या किस तरह से होगा उसका, किस तरह से आप उसको डिजाइनिंग करने में कौन कौन से पैरामीटर को कंसिडर करेंगे, ये सारा चीज़ इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है की। सबसे पहला है कि की, आखिर की होता क्या है, व्हाट इज की। तो एक तरह का यह माइल्ड स्टील का पीस होता है, मतलब स्टील का एक पीस है, पार्ट है, इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट को समझ रहे हैं शाफ्ट क्या होता है, तो वो इंसर्ट किया जाता है शाफ्ट और हब के में, हब के बीच, माने हब और शाफ्ट के बीच उस की को इंसर्ट करते हैं ताकि जो है कनेक्ट हो जाए एक दूसरे, दोनों एक साथ, यानी शाफ्ट और हब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। और जोड़ने का काम कौन करेगा, की करेगा। तो की क्या है, माइल्ड स्टील का एक पीस है जो शाफ्ट और हब के बीच हम लोग इंसर्ट करते हैं।
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ताकि उन लोगों के बीच, उन दोनों के बीच, मतलब कौन कौन दोनों के बीच, शाफ्ट और हब के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब ये ना हो पूरी तरह से वो जुड़ जाए आपस में, ठीक है। तो मतलब सेपरेट सेपरेट मोशन ना हो, यानी स्लिप ना करे। तो इसका काम यह है, मतलब रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है और शाफ्ट और हब के बीच की को इंसर्ट करते हैं ताकि ताकि जो है वह एक दूसरे से जुड़ जाए, ठीक है। इट इज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल इंसर्ट करेंगे हम लोग। डायग्राम इसका देखिए, काफी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। की आर यूज्ड एज टेम्पोररी फास्टनिंग। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये, की का काम क्या है, टेम्पोररी फास्टनिंग करने का, जोड़ने का, ताकि हम लोग आवश्यकता पड़ने पर उस की को हटा दें और फिर उसको डिसेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट ज्वाइनिंग न देता है, वो क्या करता है, टेम्पोररी फास्टनिंग करता है। कौन, की किसके किसके बीच जोड़ता है, तो शाफ्ट और हब के बीच इंसर्ट करते हैं और वो शाफ्ट और हब को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट करवाने का काम करता है कौन, की। एंड आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल क्रशिंग एंड शियरिंग स्ट्रेस। अब जो है इसमें जब आप की को इंसर्ट करेंगे शाफ्ट और हब के बीच, तो वहाँ एक क्रशिंग और शियरिंग, मतलब जहाँ पर कॉम्प्रेसिव लगेगा तो वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जहाँ पर लगेगा वहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस मतलब वहाँ पर होगा, ठीक है। और शियरिंग स्ट्रेस, यानी क्रशिंग और शियरिंग स्ट्रेस वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। एक की इज ए स्लॉट या फिर रिसेस, ये की वे, सॉरी, ये की वे इज ए स्लॉट और रिसेस इन ए शाफ्ट एंड हब ऑफ द पुली टू एकोमोडेट ए की। मतलब अब की को जहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर इंसर्ट करने के लिए एक स्लॉट बना हुआ रहता है शाफ्ट में, और इसके साथ साथ हब में भी रहता है। तो उस स्लॉट या फिर उस रिसेस को आप कहते हैं की वे। की वे। टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की में आपका आता है संट की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की और स्प्लिन की। सारे की के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, और यहाँ पर जब देखिए इस फिगर में देखिए ये नंबर में जो ये मशीन पार्ट्स है उसमें आपका ये जो आप दिख रहा है रिसेस या फिर स्लॉट खाली जगह, इसको बोलते हैं की वे। की वे, की वे यही है। तो की वे में ही आपका की डाला जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, की वे है। यहाँ पर ये आपका क्या है, की वे। यहाँ पर हम लोग की को इंसर्ट करते हैं। तो की किस तरह का रहेगा, इस तरह का भी हो सकता है। ये वाला जो दिख रहा है आपका स्टील पार्ट्स, ये पार्ट्स, तो ये आपका ये की है आपका। फिर ये वाला जो पार्ट्स है इसमें भी आपका जो ये वाला जो स्लॉट बना हुआ है ये आपका की वे है, इसमें हम लोग की को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो आपको मशीनरी पार्ट्स है किसी चीज मशीन का, वहां पर भी देखिए यहाँ पर ये एक की रखा हुआ है इस स्लॉट में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि की किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपके मशीनरी पार्ट्स के लिए। तो इस की का हम लोगों के पास डिजाइनिंग होना जानना जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर दिया गया है कि ये जो की होता है इसमें आपका इसका डिजाइनिंग क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग कम्प्लीटली की के बारे में ही जानेंगे कि की कितने प्रकार का होता है और इसका किस तरह से यह डिफर होता है एक दूसरे से। तो अब देखिए इस तरह से कम्प्लीटली असेंबल किया जाने वाला है, ये पार्ट्स है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर की है, ये है बोर्ड, और आपका ये है की सीट। तो ये वाला जो आपको इसको बोल सकते हैं आप हब, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं शाफ्ट। तो इस शाफ्ट को इस हब में कनेक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे, और जो ये स्लॉट बना हुआ है की का, उसको जब आप यहाँ पर फिट करेंगे मतलब रखेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से फिटिंग कर देंगे, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो की होता है, की का जो ये वाला डायमेंशन लेंथ होता है वो क्या होता है, टेपर होता है। तो
टेपर होने के कारण जैसे जैसे ये इंसर्ट करेगा इसके अंदर, तो उस इस चीज को क्या कर देगा, ये दोनों को फिट कर देगा, टाइट कर देगा, फिट कर देगा। इस तरह से हब और शाफ्ट के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो की का काम पता चल गया। और इस तरह से यहाँ पर जब ये पूरी तरह असेंबल हो जाता है तो आप इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह से की और शाफ्ट को कर सकते हैं। तो आपका ये वाला जो है डायग्राम और ये वाला डायग्राम जो है आपसे दोनों डायग्राम से आपको ये क्लियर होता है कि किस तरह से की काम करता है हब और शाफ्ट को कनेक्ट करने में। ठीक है, तो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ की में इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गिव हेड की के बारे में, रेक्टेंगुलर की के बारे में, स्क्वायर की के बारे में, सैडल की के बारे में, रफ की के बारे में, टेंजेंट की के बारे में, ये सब हम लोग आगे डिटेल्स में आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लासिफाइड किस तरह से कर सकते हैं या फिर टाइप्स की का क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप है वो है संक की। तो संक की में हम लोग का बहुत सारा टाइप्स का की होता है। तो संक की में ही आता है रेक्टेंगुलर संक की, स्क्वायर संक की, पैरेलल संक की, गिव हेड संक की, फीदर संक की और वुड रफ संक की। ठीक है, वुड रूफ संक की। ठीक है, तो ये संक, आखिर संक की क्या है। तो संक की वैसा की जिसमें हाफ इन द की वे ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के की वे में हाफ पार्ट जाएगा एंड हाफ इन द की वे ऑफ द हब, और हब के की वे के हाफ पार्ट में जाएगा। मतलब आधा पार्ट हब में जाना है और इंसर्ट होगा और आधा पार्ट जो है शाफ्ट के की वे में इंसर्ट होगा। तो वैसे कैटेगरी के की को हम लोग संक की कैटेगरी में रखते हैं और संक की कैटेगरी में फिर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इन सारे की में, यानी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिव हेड, फीदर, वुड रोप। तो ये आपका 3-3-6 जो आप संक की है वो आप संक की के कैटेगरी में रखते हैं। अब रेक्टेंगुलर संक की क्या है, अब तो पता चलिए कि संक की होता क्या है। मतलब हाफ पार्ट्स शाफ्ट के की वे में जाएगा और हाफ पार्ट्स हब के की वे में जाएगा। तो वैसे की को हम लोग संक की के कैटेगरी में रखते हैं और उसमें आता है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिव हेड, फीदर, वुड रूफ संक की। अब यदि रेक्टेंगुलर संक की बात करें तो रेक्टेंगुलर मतलब आयत, और आयत में क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। तो देखिए कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, ये वाला सो बोलते हैं क्रॉस सेक्शन पार्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉरी। तो इसमें आपका लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें आपका एक W से जो डिनोट कर रहे हैं वो विड्थ है। विड्थ मतलब इसका चौड़ाई, और क्योंकि ये आपका इसका मोटाई इसको बोल सकते हैं। तो लंबाई ना कह के तो इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, यानी थिकनेस। तो एक W हो गया विड्थ और ये हो गया ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हो गया टी यानी थिकनेस। तो टी को कहीं कहीं आपको हाइट भी दिखेगा क्योंकि ये ऊंचाई जैसा लग रहा है, तो ये टी को जगह पर हाइट भी लिखता है कहीं कहीं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ये वाला चौड़ाई है इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो टी और W। तो जब टी और W क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉट इक्वल, यहाँ पर थोड़ा ये कर लीजिएगा, नॉट इक्वल यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो रेक्टेंगुलर संक की वैसा संक की जिसका विड्थ और हाइट, हाइट मीन्स थिकनेस यानी टी भी हो सकता है, तो विड्थ और थिकनेस क्या हो, इक्वल न हो, बराबर न हो, तभी तो आयत बनेगा, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो कि विड्थ और थिकनेस इक्वल ना हो, वैसे संक की को रेक्टेंगुलर संक, सिंपल है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें जो है जिस तरह से इसका हाइट है, तो देखिए यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये एक आपका जो है टेपर जाता है, मतलब इसका जो है इस तरह से लेंथ इस तरह से बढ़ते जाता है, मतलब यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, ताकि जो है जब आपको वहाँ पर फिट करें तो वहाँ पर बिल्कुल आपका हब और शाफ्ट में फिटिंग आ जाए। ठीक है, तो ये सेम है जो वही है आपका संक की। ठीक है,
इसका ये डायग्राम है, विड्थ और थिकनेस जो है इक्वल नहीं होना चाहिए रेक्टेंगुलर शंख की में। और वही चीज इसमें भी है। और कुछ प्रोपोर्शन लेते हैं जैसे डिजाइनिंग में, कि प्रोपोर्शन मीन्स कि जो आपका शाफ्ट का डायामीटर है और जो आपका की उसमें लगने वाला है उसके बीच कुछ अनुपातिक डायमेंशन लेते हैं। जैसे यदि हम लोग जो विड्थ को कंसीडर करें, की का विड्थ की कंसीडर करें, तो वो होना चाहिए क्या कि d/4 मतलब शाफ्ट का जो डायमीटर होना है उसका चौथा भाग होना चाहिए की का विड्थ। तो ये आपका यूजुअल प्रोपोर्शन हम लोग टेक करते हैं, तो ये डिजाइनिंग में आपका काम आने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा, तो देखते रहिएगा इस सब फॉर्मूला को। थिकनेस ऑफ की, अब थिकनेस ऑफ की क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो 2w/3 इज इक्वल टू d/6। ये यूजुअल प्रोपोर्शन हम लोग टेक करते हैं डिजाइनिंग में, ठीक है। तो जो शाफ्ट का डायमीटर है उसका छठा भाग का जो साइज होगा वही होगा की का थिकनेस होना चाहिए, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। जहाँ पर डी क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, आप जानते हैं द की हैज टेपर 1:100, और जो टेपर का रेशियो है 1:100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर शंख की। तो सेम एज चीज देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शंख की में जो आपका हाइट है इसको हम लोग थिकनेस भी बोल रहे थे, और विड्थ यहाँ बी से यहाँ पर डिनोट किया है जिसको हम लोग डब्ल्यू भी यानी बी से भी डिनोट कर रहे थे। तो ये दोनों क्या है, इक्वल ना हो, जबकि स्क्वायर शंख की में इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर तभी बनेगा ना। तो बी और एच या फिर डब्ल्यू और टी जो है इक्वल हो जाएगा, तो स्क्वायर शंख की अभी स्क्वायर शंख की आने वाला है। तो स्क्वायर शंख की क्या होगा कि जो आपका विड्थ और थिकनेस है वह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप उस की को स्क्वायर शंख की कह सकते हैं। और उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो जो आपका शाफ्ट होगा उसका चौथा जो आपका हिस्सा का जो साइज आएगा वही उसका थिकनेस होगा और वही उसका विड्थ होगा स्क्वायर शंख की में। पैरेलल, अब आता है पैरेलल शंख की। पैरेलल शंख की नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल, यानी वहां पर टैपर वाला झमेला नहीं होगा। मतलब यहाँ से जो लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, समान है, ठीक है। यानी लास्ट एंड में भी ज्यादा क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पैरेलल शंख की आर टेपरलेस, टेपरलेस की हैविंग ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, या फिर ये जो क्रॉस सेक्शन पार्ट दिख रहा है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका स्क्वायर भी हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका ये जो यहाँ का जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक वो टेपर में ना हो, मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म, ठीक है। यानी ये जो लास्ट एंड का भी क्रॉस सेक्शन जो होगा एरिया होगा वो भी आपका सेम होना चाहिए इधर वाले क्रॉस सेक्शन से, तो इसको बोलेंगे पैरेलल शंख की, ठीक है। तो ये पैरेलल शंख की बात हुई। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका गिव हेड शंख की, गिव हेड शंख की। बस ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना इसी को बोलते हैं गिव हेड। ये आप इधर वाला डायग्राम देखिए, तो ये वाला आपका जो पार्ट है ये आपका है गिव हेड शंख की, इस तरह का आपको दिखेगा ओरिजिनल में, ठीक है। तो इसका गिव हेड शंख की का काम क्या है, उसका उसका प्रोपोर्शन डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो उसका प्रोपोर्शन डायमेंशन कह रहा है कि W जो है यानी विड्थ जो चौड़ाई है वह जो शाफ्ट का d/4 होना चाहिए, और जो थिकनेस है वो होना चाहिए 2w/3 इक्वल या फिर d/6। और गिव हेड किस होता क्या है, तो जो आपका इस तरह का हेड बना दे, गिव हेड, हेड इस तरह की वन एंड में हेड बना दे इस तरह का, तो उसको बोलेंगे गिव हेड की। सो गिव हेड की या रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर की यानी जो आपका इधर का जो क्रॉस सेक्शन जो पार्ट्स है इधर वाला वह विड्थ और थिकनेस वह इक्वल ना हो, यानी गिव हेड की एक तरह का रेक्टेंगुलर की है विथ एन हेड एट वन एंड, मतलब एक छोर में उसको क्या चाहिए, हेड बना दीजिए, तो उस रेक्टेंगुलर की को हम लोग गिव हेड शंख की कहेंगे। इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ की, मतलब आसानी से वो की को
निकाल सकें, इसलिए इस तरह का हेड बनाया जाता है, ताकि हैमर के थ्रू या ट्रिल के थ्रू इस इधर से हम लोग इस की को इजीली रिमूव कर सकें, इसलिए इसका नाम है गिव हेड संक की। तो कुछ इसका डायमेंशन है, डायमेंशन यूजुअल प्रोपोर्शन में आपका डायमेंशन W=d/4 एंड P=d/6। नेक्स्ट जो आपका संक की है वह है फेदर संक की, और जैसा कि आपका इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, और इधर वाला डायग्राम में देखिए तो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या कहता है कि एक तरह का पैरेलल की है, पैरेलल की है, विच आर फिक्स्ड आइदर टू द शाफ्ट और हब, या तो शाफ्ट में वो फिक्स रहेगा या फिर हब में फिक्स रहेगा। तो देखिए ये जो आपका ये वाला टर्म है ये आपका शाफ्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका हब है, शाफ्ट और हब। तो इस शाफ्ट में ये जो आपका ये ग्रीन कलर का है ये आपका है की। तो इस की को हम लोग शाफ्ट में अटैच कर दिए, मतलब फिक्स कर दिए नट बोल्टू से, और जो है इसमें फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि फीदर की पैरेलल की होता है, और यह एक या तो शाफ्ट में या फिर हब में इसको हम लोग फिक्स करते हैं, और इसका काम क्या है रिलेटिव एक्सियल मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड हब प्रोवाइड करवाना। तो इसमें क्या करता है कि ये है, तो इस तरह से आप इसको कीजिएगा, तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट किस तरह से मोशन कर सकता है, इस तरह से, कभी इधर कभी इस साइड, ये दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी आप इसमें मूव करवा सकते हैं, क्योंकि ये, लेकिन ये रोटरी मोशन, जो रोटेशनल मोशन को प्रिवेंट करेगा, इस तरह से घूमने देगा नहीं, घूमने देगा, क्योंकि इसमें तो की लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए इस स्लॉट में ये तो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से रोटरी मूवमेंट यह नहीं देगा, और जो है एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ये आपका फीदर संक की कहलाता है। तो फेदर संक की एक तरह का पैरेलल की है, जो या तो शाफ्ट में या फिर हब में आप उसको एगो में फिक्स कर दीजिए, और दूसरा जो पार्ट्स है उस पर क्या करेगा कि एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। मतलब जहां पर इस तरह का हम लोगों को जरूरत है वहां पर हम लोग फीदर संक की का यूज करते हैं, ठीक है। तो गिव हेड संक की और फीदर संक की आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो की बात करें वो है वुड रफ संक की, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं वुड रफ संक की। वुड रफ संक की क्या है, एक तरह का सिलिंड्रिकल डिस्क का सेगमेंट है। ये देख रहे हैं ये क्या है, सिलिंड्रिकल डिस्क जैसा ही लग रहा है, डिस्क पूरा होता तो ये क्या है, हाफ काट दिए तो सेगमेंट है, सिलिंड्रिकल डिस्क का सेगमेंट है। द की इन द शाफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिसेस विथ द सेम कर्वेचर एज दैट ऑफ द की, ठीक है। तो ये जो आपका है यह शाफ्ट में सेमी सर्कुलर रिसेस के फॉर्म में होता है। तो ये शाफ्ट में जो है आपका सेमी सर्कुलर के रूप में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो ये आपका वुड रफ संक की कहलाएगा। तो इसके अलावा जो आप है ये आपका है सैडल की, ठीक है, सैडल की। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका डायग्राम में दिख रहा है ये आपका सैडल की है। तो फिट्स इन द की वे ऑफ द हब, हब के की वे में ये फिट्स है, और ओनली सीट ऑन द शाफ्ट, मतलब वहां पर सिर्फ उस शाफ्ट पर रखा गया है। सबसे पहले हब के की वे में फिट कीजिए सैडल की को, और फिर शाफ्ट के ऊपर बस उसको रख देना है, सीट करना है। तो इस तरह के की को कहेंगे सैडल की। इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन डायमेंशन क्या होगा, तो जो इसका थिकनेस होगा वह जो डायामीटर है शाफ्ट का उसका 12वां भाग होना चाहिए, यानी D/12 जो होगा उसका थिकनेस होगा। या फिर ये विड्थ के साथ रिलेशन बनाए तो जो टी होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, वह W/3 होना चाहिए। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है डिजाइनिंग के समय, सैडल की के समय, ठीक है। तो ये, और सैडल की में आपको दो टाइप्स के मिलते हैं, एक फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। तो जो आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, तो ये वाला जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लैट होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट सैडल की। यदि इस तरह का कॉनकेव शेप में रहेगा तो उस
की को बोलेंगे हॉलो सैडल की। तो ये क्लियर हो गया कि सैडल की क्या होता है, सैडल की आपके की वे में यानी हब के की वे में फिट होता है और शाफ्ट पर ही रखा हुआ रहता है, शाफ्ट पे रख देंगे तो उसको सैडल की कहेंगे। और सैडल की दो तरह का होगा, एक फ्लैट सैडल की और दूसरा हॉलो सैडल की। क्लियर है। और फ्लैट सैडल की क्या कहेंगे, तो जो की का जो बॉटम वाला जो पोर्शन होगा ना वो क्या होगा, फ्लैट होना चाहिए। और जो की का जो बॉटम वाला एरिया है वो यदि कॉनकेव में होगा तो उसको बोलेंगे हॉलो सैडल की। तो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की में फ्लैट सैडल की मैंने बताया अभी, ये आपका इसका डायग्राम है फ्लैट सैडल की का, इधर से क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉटम का जो पोर्शन ये आपका फ्लैट होना चाहिए। तो इसके अलावा हॉलो में भी आपका ये है, देखिए हॉलो सैडल की में इस तरह का जो आपका बॉटम वाला जो पोर्शन है वो क्या है, कॉनकेव शेप का है। तो ये आपका हॉलो सैडल की हो गया। नेक्स्ट जब बात करें टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है, तो क्या होता है टेंजेंट, तो आपका क्या है कि कोई इस तरह से है तो क्या करता है कि टेंजेंट कोई कर्व है तो इस तरह से कोई जो स्ट्रेट लाइन इसको टच करके निकल जाए, यही वही टेंजेंट होता है ना, ये पॉइंट पर बस पॉइंट को छू करके निकल जाए तो कहते हैं कि उस कर्व पर वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट तो यहाँ भी वही काम करेगा। तो क्या कहता है टेंजेंट की, तो टेंजेंट की आर फिटेड इन द पेयर एट राइट एंगल्स फॉर द मेटिंग बॉडीज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं टेंजेंट की, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर देखिए टेंजेंट की है इस तरह से। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सिर्फ देखिए यहाँ पर टच किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए टेंजेंट के रूप में ये की काम कर रहा है। यानी फिट इन द की वे ऑफ द हब या फिर शाफ्ट, दोनों पर उसको क्या करना है, फिट कर देना है। मतलब इसमें आप दोनों पर फिट करना है, हब में भी और शाफ्ट को भी फिट करना है। यानी इसमें रखना नहीं है, रखना और फिट करना वो अलग अलग है। फिट करेंगे मतलब दोनों को टाइटली एकदम क्लोज करके फिट कर देंगे। तो ये जो आपका इस तरह से जो फिटिंग है तो इसको बोलते हैं इस तरीका से यदि की को फिट करते हैं तो इस की को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट की। तो टेंजेंट की में हब के की वे और शाफ्ट के की वे यानी दोनों के की वे को एक साथ ही हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देंगे आपका टेंजेंट की। इसके अलावा राउंड की बात करें तो राउंड नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। देखिए ना, राउंड मीन्स इसका जरूर इसका जो है क्रॉस सेक्शन बिल्कुल क्या होगा, राउंड होगा, राउंड शेप में होगा। तो देखिए बस ये राउंड है और राउंड शेप का की हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे राउंड सी। तो ये चीज है सर्क्यूलर इन सेक्शन एंड फिट इनटू द होल्स ड्रिल पार्शियली इन द शाफ्ट एंड पार्शियली इन द हब। तो एक ये इंपॉर्टेंट है कि राउंड की में एक तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा कि राउंड सर्कुलर में होगा, और जब हम लोग इसको फिट करेंगे तो पार्सली जो है शाफ्ट में फिट होगा और पार्सली हब में फिट होगा। मतलब आधा शाफ्ट में फिट होगा और आधा जो है हब में फिट होगा। तो बस ये क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये आपका शाफ्ट हुआ, ये आपका हब हुआ। तो एक शाफ्ट मतलब पूरा हम लोग फिट नहीं कर रहे हैं, आपको पार्सली आधा आपको शाफ्ट में फिट इसको इंसर्ट करेंगे तो आधा क्या होगा, शाफ्ट में पार्सली फिट होगा और पार्सली हब में फिट होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग राउंड की। ठीक है, तो राउंड की आप लोग को इसका डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका आ गया स्प्लिंस की। स्प्लिंस की का नाम नहीं है, ये आपका स्प्लिंस टोटली है। स्प्लिंस क्या होता है, तो स्प्लिंस आप लोग को पहले भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका इंटीग्रल आपका वहां पर की है, इनबिल्ट है, मतलब उसमें पहले से ही उसमें इस तरह का हम लोग स्लॉट बना दिए, यानी इस तरह से। तो शाफ्ट में जब हम लोग इस तरह से ऊपर में इस तरह से स्लॉट बना दिए हैं तो इसको बोलते हैं ये स्प्लिंस। तो स्प्लिंस आर इनबिल्ट की, मतलब शाफ्ट में ही हम लोग की को प्रोड्यूस कर दिए, विच आर फॉर्म्ड बाय
शेपिंग द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट का जो ऊपरी सर्कमफ्रेंस है उस पर हम लोग स्प्लिंस यानी उसमें जो है की को इनबिल्ट कर दिए, पहले ही मतलब इंटीग्रल उसमें जुड़ा हुआ बना दिए वैसा ही। एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द हब विथ टूथ लाइक स्ट्रक्चर। तो और जो आपका हब हुआ, और हब में कैसा इस तरह से हम लोग की वे बना दिए। तो इस तरह का जो आपको की मिलेगा तो इसको बोलेंगे स्प्लिंस। जो ये आपका पूरा शाफ्ट हो गया और इस शाफ्ट को आप लोग को इस हब में डालना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका डायग्राम में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आपका देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये आपका शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है। और शाफ्ट में ही देखिए कि इसमें आपका की इस तरह से स्लॉट बना हुआ है। तो इंटीग्रेटेड की मतलब शाफ्ट प्लस इंटीग्रेटेड की इक्वल टू स्प्लिन शाफ्ट। अब ये शाफ्ट क्या है, एज ए की का तरह से काम कर सकता है। तो इसके लिए देखिए, इसको में ये हब है, इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या कनेक्ट हो जाएगा हब के साथ ये शाफ्ट। तो ये आपका स्प्लिन शाफ्ट होता है। तो इस तरह से आपका स्प्लिन शाफ्ट ये करता है, ठीक है। इसके अलावा की वे अभी तक हम लोग की के बारे में पढ़े, इस तरह इतने टाइप्स के की के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सभी के बारे में। टेंजेंट की हो गया आपका, हॉलो सैडल की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैडल की के बारे में पढ़े। ये आपका वुड रोप, गिव हेड, स्क्वायर शंख, आपका रेक्टेंगुलर शंख की। तो ये सभी के बारे में हो गया आपका। देखिए शंख की के बारे में पढ़ लिया। ये शंख की में आपका इतना सारा कुछ को लिखना है। ये आपका बेसिकली आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, आ जाएगा कि की क्या होता है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये सारा कुछ विथ डायग्राम आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा। सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लिंस, और एक बज गया कैनेडी की, शायद वो उसका स्लाइड कहीं छूट गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, की का इफेक्ट क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या प्रभाव पड़ता है जब हम लोग कोई शाफ्ट में की बना देते हैं और की के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं हब के साथ, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो टेंजेंट की इफेक्ट ऑफ की वेज, जो हम लोगों का की वेज, जो हम लोग स्लॉट, जो हम लोग रिसेस, जो रास्ता हम लोग बनाए की को रखने के लिए, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको जब हम लोग बना दिए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द की वे कट इनटू द शाफ्ट क्या करेगा कि रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी। जाहिर सी बात है, तो उसमें आप लोग स्लॉट बनाइएगा शाफ्ट में, उसमें रिसेस बनाइएगा, उसको ये कीजिएगा, तो उसका क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह किसके कारण होता है, तो दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द कॉर्नर ऑफ द की वे। की वे में क्या हो जाएगा, क्या होगा कि एक पॉइंट पर स्ट्रेस जमा हो जाएगा, और स्ट्रेस जमा हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो एक ही पॉइंट पर जब स्ट्रेस जमा हो जाएगा तो और सब जगह पर तो जाना चाहिए था ना स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, और सब जगह उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द रिलेशन फॉर द वीकनिंग इफेक्ट ऑफ द की वे, एक रिलेशन हम लोग